नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आरफ किसाना के चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। आज के व्लॉग में हम स्वीडन के मुस्तकिल वीज़े के हवाले से बात करेंगे कि वो लोग जिन्होंने स्वीडन के मुस्तकिल वीज़े के लिए दरख्वास्त दे रखी है, बाज़ औक़ात माइग्रेशन बोर्ड जो है वो उनसे कुछ सवालात पूछता है और ख़ुसूसन जब उनकी एप्लीकेशन पे फ़ैसले का वक्त आता है। और इसमें ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जो वर्क परमिट पे होते हैं या जो दूसरे यूरोपीय ममालिक से यहाँ पे आए हैं, जैसे यूनान से, इटली से और दीगर मुल्कों से, और यहाँ पे आके वो काम करते हैं। और उसके बाद जब उनकी एप्लीकेशन जो है वो आखिरी मरहले में आती है, जब उनकी जो मुस्तकिल रेजिडेंसी का फैसला होना होता है, तो उस वक्त जो है वो माइग्रेशन बोर्ड जो है उनसे कुछ सवालात करता है, कुछ कागजात मांगता है, वो बड़े अहम होते हैं। तो आज के व्लॉग में हम उसी हवाले से बात करेंगे। और फिर यहाँ पे एक ID06 कार्ड है, वो क्या है, उस हवाले से बात होगी। और ये तमाम तर जो तफसीलात आज के व्लॉग में है, ये यहाँ स्टॉकहोम में जनाब असद इकबाल साहब है, जिनका ताल्लुक जो है वो बागांवाला ज़िला गुजरात से है, लेकिन वो से पहले जो है वो यूनान में मुकीम थे और फिर यूनान के बाद यहाँ स्वीडन में आए, उनको 1.5 साल हो गया। इसके बाद यहाँ पे आके वो काम कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन जमा करा रखी थी। अब तकरीबन उनकी एप्लीकेशन पे फैसले का वक्त आया है। जो उन्होंने एप्लीकेशन 1 साल 2 माह कबल माइग्रेशन एजेंसी के पास जमा कराई थी, अब माइग्रेशन की तरफ से उन्हें एक लेटर आया है। वो लेटर का इमेज आप देख सकते हैं। उसमें उनसे जो है वो कुछ चीज़ें उन्होंने मांगी हैं और ये एक अमूमी प्रोसेस भी है। तो इस व्लॉग का मकसद ये है कि बाकी लोग भी जो उनकी तरह असद इकबाल की तरह यहाँ पे आए हैं, काम कर रहे हैं और उन्होंने मुस्तकिल वीज़े की दरख्वास्त दे रखी है, तो उनको भी माइग्रेशन बोर्ड इस तरह के सवालात कर सकते हैं ताकि वो भी तैयार हो जाएं और किसी किस्म की भी कमी ना रह जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात मामूली गलती से आपका केस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये ज़रूरी कागजात हैं कि जब आपने जो है वो माइग्रेशन का लेटर आए और उनको जवाब देना है, तो वो तमाम तरह आपने तफसीलात और चीज़ें देनी है। तो इसमें उन्हें जो माइग्रेशन एजेंसी ने पूछा है, उन्हें सबसे पहले ये पूछा है कि वो जो काम करते हैं उस काम की पूरी तफसील बताएं तहरीरी तौर पे। उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो क्या क्या करते हैं, काम में क्या शामिल है, और अगर उन्हें स्वीडन से बाहर जाके काम करना पड़ता है तो किन ममालिक में जाते हैं और क्या वो उनके सब कॉन्ट्रैक्ट में है। क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, उनकी कंपनियां बाज़ औक़ात उनको काम के लिए दूसरे मुल्कों में भी भेज सकती हैं, और ये सद इकबाल खुद भी जाते रहे हैं। तो इस हवाले से माइग्रेशन एजेंसी ने इनसे पूछा है कि वो किन किन ममालिक में जाते हैं और वहाँ पे काम की नौयत क्या है। उसके बाद फिर दूसरा उन्होंने पूछा जी कि आप तनख्वाह की पूरी हमें तफसील बताएं, अपनी जो लास्ट पे स्लिप है, सैलरी स्लिप है, वो बताएं जिसमें उनकी तनख्वाह के बारे में तफसील हो। अगर उसमें ओवर टाइम है, अगर वो बीमारी की उन्होंने तनख्वाह ली है, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो उसमें नज़र आनी चाहिए। उसमें से कौन कौन से कटौती हुई है, फिर उसमें जो सेमेस्टर डे, तो जो सैलरी स्लिप होती है कंपनी की तरफ से आती है, उसमें ये तमाम चीज़ें होती हैं। और इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता कि वो तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स आदमी ना दे सके। और उसके बाद फिर जो आखिरी सैलरी होती है उसकी वो मांगते हैं तफसील, जो लास्ट मंथ होता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि उनसे जो है वो उन्होंने ID06 कार्ड जो है वो मांगा है। तो ये कार्ड क्या है, इसके हवाले से हम बात करते हैं। माइग्रेशन एजेंसी ने कहा है कि वो अपने ID06 कार्ड की जो रंगीन फोटो कॉपी है दोनों अतराफ की वो दें। तो ओरिजिनल कार्ड नहीं भेजना, बल्कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगने होते हैं आपसे, आपने सिर्फ उनकी फोटो कॉपीज भेजनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी ना भिजवाएं, क्योंकि अगर वो मिसप्लेस हो गए तो आपके पास पर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे। तो वो उन्होंने कहा जी कि ID कार्ड की दोनों तरफ की फोटो कॉपी दें, और अगर वो उनके पास ID कार्ड नहीं है तो अपनी कंपनी से लेटर लेके बताएं कि उनको कार्ड क्यों नहीं दिया गया। ये जो ID06 कार्ड है, ये स्वीडन में ज़्यादातर जो तामीराती शोबे से लोग वाबस्ता हैं, यानी कंस्ट्रक्शन से, या जो बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह का, या इससे मुतल्लिका दीगर जो काम होते हैं, या पेंट करने वाले लोग जो होते हैं, वो सब के पास होता है। यानी जब वो काम करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली ये उनकी एक ID होती है कि वो यहाँ पे मुलाजम है, काम कर रहे हैं। वहाँ अंदर जाने के लिए वो कार्ड इस्तेमाल हो सकता है। तो वो उनकी एक जॉब के हवाले से ID है, वो उनके पास होनी ज़रूरी है।
ये सबके पास नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लोग बागबानी का काम करते हैं, थ्रेगुड हो सकता है उनके पास ना हो या बाकी शोबों के पास ना हो। लेकिन और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के पास वो कार्ड नहीं है, हो सकता है बाज़ कंपनियां ना इशू करती हों, तो फिर वो कंपनी से जो है वो एक लेटर लिख के उन्होंने भेजना माइग्रेशन एजेंसी को कि मेरे पास ये कार्ड क्यों नहीं है, और उसमें कार्ड में पूरा नाम, पता, तस्वीर, हर चीज़ होती है, तो उससे असल जो है वो शनाख्त होती है। इसके बाद यह है कि मजीद कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके केस के लिए सपोर्टिव हों, जो आप समझते हों, उनकी फ़ोटो कापीज़ भी आप ज़रूर भिजवाएं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी भेज दिए हुए हैं पहले, दोबारा उनकी फ़ोटो कापीज़ भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा भिजवा दिए, ये काफ़ी है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने माइग्रेशन एजेंसी का जो एड्रेस आपको मिला होगा, उस एड्रेस पे ये तमाम चीज़ें आपने भिजवा देनी है उस मुकर्रर वक़्त से पहले जो आपको मिला है। इसी हवाले से एक और वजाहत भी ज़रूरी है कि जब आप केस जमा करवाते हैं माइग्रेशन एजेंसी के पास, तो जब 6 महीने तक फैसला नहीं होता तो फिर लोग उनको दरख्वास्त करते हैं, जिसको कहते हैं कंक्लूड करना केस, कि वो कहते हैं जी हमारे केस को जो है वो रिव्यू किया जाए, कंक्लूड किया जाए और हमें जल्द फैसला दिया जाए। तो अगर 6 माह से ज़्यादा अरसा हो जाए, अगर आपने कंक्लूड के लिए दरख्वास्त देनी है, तो उस वक़्त आपके पास तमाम ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ख़ुसूसन जो आखिरी 3 महीने की जो सैलरी स्लिप है, ये भी होनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एप्लीकेशन भेज देना काफ़ी नहीं है। आपके पास उस सब का जवाब या जो उन्होंने चीज़ें मांगनी है, ख़ुसूसन जो 3 माह की सैलरी स्लिप्स है, ये बिल्कुल आपके पास तैयार होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग उन सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जिन्होंने यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है या कर चुके हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, और जो वर्क परमिट पे हैं या जो यूरोपीय मुल्कों से आए हैं और उनके केसेस हैं। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि ये किस हद तक मुफीद है, और आपके पास भी अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। आपकी दी गई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे व्लॉग जो है वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसमें अगर आप चाहें तो आपका नाम भी मेंशन किया जा सकता है, और अगर आप ना चाहें तो आपका नाम मेंशन किए बगैर भी वो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो दूसरों तक पहुँचाई जा सकती है, ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएँ। अगर उन्हें भी कोई मसला पेश आ रहा है तो उसका उनको भी हल मिल सके। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात जो है वो काफ़ी मुफीद होंगी। इस हवाले से आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर पसंद आए तो दोस्त साहब आपके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें।